मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने मैथ्स की पिछली क्लास में मैथ्स की बेसिक सीरीज में वर्ग और घन निकालना सीखा था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी सीखा था। आज हम मैथ्स की इस बेसिक सीरीज में घनमूल निकालना सीखेंगे। पहले तो घनमूल को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। पहले ये पता होना चाहिए कि घनमूल होता क्या है। जैसे कि आपसे पूछ ले किसी भी, जैसे 3 की पावर 3 है, 3 का 3 बार गुणा करूंगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 तो कितना आएगा 27। तो आपसे पूछे कि 3 का घन कितना है तो आप बताएंगे 27। और आपसे ये पूछ ले कि 27 किसका घनमूल है, उल्टा 27 किसका घनमूल है तो आप बताओगे 3। 27 का घनमूल क्या है तो आप बताएंगे 3। इंग्लिश में पूछेगा कि 27 किसका क्यूब रूट है तो आप बताएंगे 3। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64। कितना होता है 64। तो आपसे पूछेगा 4 का घन कितना है 64, और आपसे ये पूछ लिए कि 64 किसका घनमूल है तो आप बताएंगे 4। आ गया समझ में। जब आपसे पूछे कि 4 का क्यूब क्या है या घन क्या है तो आप बताएंगे 64, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि 64 किसका घनमूल है तो आप बताएंगे 4। तो आप आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, आप देखते ही आंसर बता देंगे 5 सेकंड में। दावे से कहता हूं कि 5 सेकंड में आप किसी भी संख्या का घनमूल बता सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 9 तक के क्यूब याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है 216, 7 का कितना होता है 343, और 8 का कितना होता है 512, 9 का कितना होता है 729, और 10 का कितना होता है 1000। आपको 1 से 10 तक के क्यूब याद होना चाहिए, तो आप देखते से ही बता देंगे कि यह किसका घन मूल है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। यहाँ पर मान लो मैंने लिया 2197। बताइए 2197 का घनमूल क्या है। तो जैसे कि अपन ने वर्ग में पढ़ा था, स्क्वायर रूट में पढ़ा था, पहले हम 3-3 2-2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं तो 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो इस 3 का जोड़ा बना लिया, इसका नहीं बना तो इसके आगे मैं 2 जीरो लगा दूंगा, ये बन गया 3। 3-3 का जोड़ा बनाने के बाद आपको देखना है लास्ट की डिजिट में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इस पेयर में 7। अब आपको मैंने यहाँ 1 से 9 तक लिखे हैं, आप देखो 7 किसके अंतर्गत आता है, 7 किस डिजिट लास्ट में आता है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3, 3 के क्यूब में 7 आता है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। अब इस 3 डिजिट को छोड़ देना है, इन 3 को रिमूव कर देना है, तो बचा कितना 2। तो 2 के आसपास किसका क्यूब है, हम देखते हैं 2 के आसपास किसका क्यूब है 1 का। हमें उसके बराबर लेना है या उससे छोटा लेना है, उससे बड़ा नहीं लेना है। तो 2 के आसपास किसका क्यूब है 1 का, मतलब कि 2197 किसका, 2197 का वर्गमूल क्या है 13। आया समझ में। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि पहला लेता हूं 5832। बताइए 5832 का घनमूल क्या है, क्यूब रूट क्या है। तो हमने क्या देखा, पहले 3-3 के जोड़े बनाएंगे, तो इसका जोड़ा बना लिया, इसका जोड़ा नहीं बना तो इसके आगे क्या लगा दूंगा 2 जीरो, 3 अंक हो गए। अब मैं जो पहला पेयर बना था, पहला जोड़ा बना था, उसके लास्ट में कितना है 2, कितना है 2। तो 2 किसके लास्ट में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हम देखते हैं कि 8 के क्यूब में 512 आता है, उसकी यूनिट डिजिट इकाई डिजिट क्या है 2 है। तो यहाँ में क्या लिख दूंगा 8, 832 की जगह क्या लिख देंगे 8। अब मैं 3 अंक छोड़ दूंगा, 5832 में से 3 अंक चले गए तो बचा कितना 5। अब 5 के आसपास इसमें किसका क्यूब है, तो हम देखते हैं 2 का तो 8 बड़ा हो जाएगा, तो फिर से हम कितना लिख देंगे 8। तो यहाँ लिख दिया 8। 5832 का घनमूल क्या है 18। कितना है 18। आया समझ में। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 97,336। 97,336। बताइए इसका घनमूल क्या है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3-3 के पेयर बनाएंगे, तो इसका पेयर बना लिया, और इसके आगे ये 2 डिजिट आ रही थी, इसके आगे 1 डिजिट और लिख ली, तो 3 डिजिट हो गई। अब हम देखेंगे 6 किसके अंतर्गत आता है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 9 तक के क्यूब में किसके में आता है 6। तो यहाँ 6 के क्यूब में 6 आता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 6।
अब मेरे पास ये 3 अंक छोड़ दिए तो बचा कितना 97। 97 के आसपास किसका क्यूब होता है? तो हम देखते हैं 4 का कितना होता है 64 और 5 का कितना होता है 125। तो 125 तो 97 से बड़ा हो जाएगा, तो मुझसे छोटा लूंगा तो यहाँ कितना आएगा 4। कितना लिख दूंगा 4, क्योंकि 4 का कितना होता है 64। तो 97,336 किसका का घनमूल क्या है 46। आया समझ में? मैं अगला डिजिट लेता हूँ, इसे बड़ी डिजिट लूंगा। मान लो मैंने एक डिजिट ले ली, चौथा क्वेश्चन कर रहा हूं। 6,81,472। कितना ले लिया 6,81,472। बताइए कि यह इसका घनमूल क्या है? तो अपन ने क्या देखा अभी कि 3-3 के जोड़े बनाने हैं, तो मैंने इसका 3-3 का जोड़ा बना लिया और इसका भी बन गया। अब इसमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3-3 के जोड़े बन रहे हैं। अब हम इसका इकाई का अंक देखेंगे, तो इसका इकाई का अंक कितना है 2। तो हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इकाई का अंक किस में आ रहा है 2। तो 8 किस में आता है 512। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा इकाई का अंक ये 8। अब मैं 472 को छोड़ दूंगा तो बचेगा कितना 681। 681 के आसपास किसका क्यूब होता है आपको पता होना चाहिए। तो 681 के आसपास किसका क्यूब होता है 8 का। किसका होता है 8 का, क्योंकि 9 का 729 बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा 8। तो आपको कितना आया 6,81,472 का घनमूल कितना आया, क्यूब रूट कितना आया 88। इस प्रकार आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। 5 सेकंड से भी ज्यादा आपको नहीं लगेंगे, केवल इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आपको 1 से 9 तक के क्यूब याद होना जरूरी है। एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। 9 लाख, मान लो मैंने लिया 9,12,673। बताइए 9,12,673 का घनमूल क्या है? तो सबसे पहले मैं 3-3 के जोड़े बना लूंगा। बना लिए। इसके लास्ट में कितना आ रहा है 3। 3 किसके लास्ट में आता है, किसके क्यूब के लास्ट में आता है 7 किस में आता है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 7। अब मैं इन 3 डिजिट को छोड़ दूंगा, बचेगा कितना 912। 912 के आसपास किसका क्यूब होता है 9 का क्यूब होता है 729। यदि मैं 10 का लेता हूं तो 1000 हो जाता है। तो मैं यहाँ इससे छोटा लूंगा, कितना लूंगा 9। तो यहाँ लिख दिया मैंने 9। तो 9,12,673 का घनमूल क्या है 97। कितना है 97। एक और क्वेश्चन लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया छठा क्वेश्चन 9,70,299। क्या ले लिया 9,70,299। बताइए किसका घन मूल है। तो मैं पहले क्या करूंगा 3-3 के जोड़े बनाऊंगा। अब ये यहाँ पर 9 आ रहा है। 9 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, किसके घन के लास्ट में आता है। तो 9 का कितना आता है 729। 9 आता है तो मैं यहाँ 9 लिख दूंगा क्योंकि 9 का 729 होता है। अब बचा कितना, यहाँ मैंने 3 अंक छोड़ दिए तो बचा कितना 970। 970 के आसपास किसका क्यूब आता है। तो 970 के आसपास 9 का क्यूब आता है। 9 का होता है 729। यदि 10 का ले लूँ तो 1000 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ कितना ले लूंगा 9। तो आपको कितना इजी आया कि 9,70,299 किसका क्यूब होता है 99 का। आया समझ में? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को इसी प्रकार बढ़ाएं। आपकी बदौलत ही हमारे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। अब आशा करते हैं आप इसे जरूर से जरूर शेयर करेंगे। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 2834 पदों के लिए पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली है, जिसकी मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम पर ग्रुप पर दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सोशल एक्टिविटी को जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारे जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारी सभी फेसबुक पेज और व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक मिल जाएंगी। कृपया करके उनसे जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।